हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर कोड 30/5/3 के सेक्शन बी, सी और डी को। ओके, बाकी मैंने दोनों सेक्शन कर रखे हैं, एमसीक्यू और केस स्टडीज। आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, स्टैंडर्ड की 2025 के जो पेपर्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। ओके, सेक्शन बी में जो आपका पहला क्वेश्चन है 21, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, और पी कोई पॉइंट है ए बी पर सच दैट बी पी इक्वल्स टू 4/7 ए बी। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वैल्यूज कोई भी दे दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको पहले तो बना देना है लाइन, ठीक है, जो हमारी लाइन है ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं जो कि है -2 और -2, और ए बी के पॉइंट्स हैं 2, -4। अब पी कोई पॉइंट है यहाँ पे, अब ऐसा ही बना दिया हमने। अब देखिए, इस चीज को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है हर बार। तो बीपी के अपॉन में ए बी को ले आइए, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको रेशियो का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बीपी है उसके पार्ट है 4, तो पी से बी तक वैल्यू है 4। अब ए से बी तक वैल्यू है 7। ध्यान रहिए, टोटल वैल्यू है, बच्चे क्या करते हैं 4:7 ले लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये पूरी वैल्यू है, तो इतनी वैल्यू कैसे आएगी, 7 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट है 3। ओके, तो रेशियो आपके पास आ चुका है 3:4। बस इस क्वेश्चन में यही काम आपको करना होता है। बाकी आप आराम से पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो कि होते हैं एक्स, वाई। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लिखूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 1 के साथ 2 होना चाहिए, बार बार ये बात मैं बता चुका हूँ। तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू है हमारी 3, क्योंकि m1 रेशियो 3:4, तो 3। x2 की वैल्यू है हमारे पास 2, इसके नीचे आप हमेशा लिख लिया करिए x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4, और x1 की वैल्यू है -2। ओके, और नीचे रेशियो है 3+4 का, तो ये जगह 6 प्लस माइनस माइनस 3 4 8, और यहाँ 7। अब 8 में से 6 गया तो बचा 2, साइन माइनस का आएगा बिकॉज 8 बड़ा है, तो -2/7। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है -2/7। ऐसे ही y की वैल्यू भी निकाल देते हैं। y के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर y आ जाएगा, और यहाँ पे m1 y2 हो जाएगा, ओके, और m2 y1 हो जाएगा। ओके, अब वैल्यूज को हम y के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू तो सेम है, y2 लेकिन यहाँ पर -4 है, m2 हमारा 4 है, और y1 है -2। ओके, और नीचे 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ऐड करके वही आ जाएगा। तो 3 4 12 माइनस का, और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अब -12 और -8 होता है -20/7, तो y की वैल्यू आ चुकी है -20/7। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चाहे आप स्टैंडर्ड क्यों है, बेसिक को आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। इसमें आपका और पार्ट भी है, तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं। साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब सॉरी, यहाँ पर आपको गिवन है साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, क्योंकि ये ऐसे ही ओपन होता है। आपको वैल्यू निकालनी है साइन 15 की। अब साइन 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी देख लीजिए। पहली बात तो आप 15 कैसे लाएंगे, देखिए 15 लाने के लिए आपको पता है, अगर आप 90 का एंगल लेते हैं तो 90 में से आपको 75 को माइनस करना पड़ेगा, बट 75 की आपके पास वैल्यू होती नहीं है। तो एक और है हमारा, अगर 60 में से हम 45 को माइनस कर दे तो हमें मिलता है 15। ओके, तो हम ए की वैल्यू को 60 लेंगे और बी की वैल्यू को 45 लेंगे। ओके, इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ 60 लेंगे, यहाँ 45 लेंगे, तो इसको सॉल्व करके साइन 15 ही तो आएगा माइनस करने पे। तो यहाँ से साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी, और 60 और 45 की वैल्यूज हमारे पास होती है, तो बस यही करना है। तो साइन 60 माइनस 45 हम ले लेंगे। अब ए हमारा है 60 और बी है 45, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 और साइन 45। अब ये हो जाएगा साइन 15, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। साइन 60 होता है हमारा √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है हमारा 1/2, और साइन 45 होता है 1/√2। √3 होता है, और नीचे आ गया 2√2 माइनस 1 और नीचे आ गया 2√2। एलसीएम ऑलरेडी 2√2 है, ऊपर आ गया √3 - 1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बाकी आप इसको आप रेशलाइज भी कर सकते हैं। रेशलाइज कैसे करेंगे, तो √3 - 1, नीचे 2√2 है तो ऊपर 2√2 और नीचे 2√2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, √3 और √2 हो जाएगा √6 माइनस 2√2 अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा
2 कॉमन, √6 माइनस रूट, और 2 2 ज़ा 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, कट करके आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन में, जो इसका और वाला पार्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमने 15 बनाया, उन्हीं एंगल को लिया जिनकी वैल्यूज हमारे पास होती है। इसका और पार्ट देखते हैं। साइन ए इक्वल टू वाई है, एक्सप्रेस करना है कॉस ए और टेन ए के टर्म में, ठीक है, वाई के टर्म्स में। तो कॉस, पहले तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन आएगा तभी तो वाई आ पाएगा। अब 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है वाई, तो वाई, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर जब हटता है तो सामने आ जाता है रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला हमारा आंसर आ चुका है, कॉस को हमने वाई के स्क्वायर, वाई के फॉर्म में लिख दिया। दूसरा निकालना है टेन। अब टेन देखिए होता है किसका रेशियो, साइन अपॉन कॉस का। ओके, तो साइन की वैल्यू अभी हमने देखी, वाई क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये तो वाई हो गया, अपॉन कॉस की वैल्यू भी हमने वाई के फॉर्म में निकाल दी है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे रूट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। टेन को भी हमने वाई के फॉर्म में लिख दिया और कॉस को भी हमने वाई के फॉर्म में लिख दिया। सो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए डी एंड पी एस आर एल्टीट्यूड सच दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एस एंड ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू पी आर एस। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से इसको बना देना है। तो एक है ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, और एक है ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर। यहाँ पर हमें क्या कहा है कि जो हमारा ए डी है वो इस पर एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब 90 का एंगल बना रहा है बीसी पर, ठीक है, और पी एस भी हमारा एल्टीट्यूड है। अब इस तरीके से कि हमारा जो ए बी डी है, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, और जो ट्राइंगल हमारा है ए डी एस मतलब ए एस डी, वो है सिमिलर पी एस आर के। ओके, आपको करना क्या है, आपको इस पूरे ट्राइंगल को इसके सिमिलर बताना है। काफ़ी इजी है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। जब आपको क्वेश्चन में दिया था ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल, देखिए यहाँ पे दिया गिवन में पी क्यू एस के, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर दिया है। तो आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग है क्यू, तो यहाँ से एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख दिया हमने, ठीक है, पहला पॉइंट। इधर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी डी जो कि हमें गिवन है, सिमिलर है ट्राइंगल पी आर एस के। तो जब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो यहाँ से भी यही काम हो जाएगा, सी जो है आर के बराबर हो जाएगा, तो एंगल सी बराबर एंगल आर दूसरा। ओके, अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि हमने बता दिया है कि बी क्यू के बराबर है, ओके, और सी आर के बराबर है, तो हमें पता है दो एंगल से बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से भी सिमिलर हो जाता है। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसको करना चाहिए, ठीक है, अगर आता है पेपर में। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल से ये पॉइंट्स आपको समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ पर आपके 52 कार्ड्स हैं, टोटल 52 होते ही हैं। ऑल किंग्स एंड ऑल एसेस आर रिमूव्ड। देखिए एसेस होते हैं ए और किंग्स होते हैं के, जिनका चेहरा भी होता है, ध्यान रखिए फेस कार्ड के अंदर आता है किंग, ठीक है। तो ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये रिमूव कर दिया है, मतलब 8 कार्ड्स को रिमूव कर दिया है। अब 52 में से 8 रिमूव कर दिए हैं तो आपके बचे 44 कार्ड रिमेनिंग। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक कार्ड निकाला गया कि वो फेस कार्ड होगा। देखिए फेस कार्ड होता है टोटल 12, अब 4 किंग के भी फेस होते हैं, वो तो निकल चुके हैं, बचे कितने 8, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी 8 ही बचे और नीचे टोटल 44 है। ध्यान रखें 52 नहीं लेना है, कट कर देंगे 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो 2/11 आ चुका है। रेड कलर के कार्ड, अब रेड कलर के कार्ड होता है 26, बट क्योंकि हमने एस निकाले हैं तो एस में हमारे पास 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं, तो 2 रेड निकल गए, और किंग में भी 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं, तो ये निकल गए, तो 2 और 2 4 कार्ड निकल चुके हैं। तो 26 में से 26 रेड कार्ड में से 4 रेड कार्ड निकल चुके हैं, बचे कितने 22, तो 22 हो गया और टोटल 44 है, तो 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, तो 1/2 इसका आंसर हो चुका है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी था, इन क्वेश्चन को बिल्कुल गलत ना करें। नेक्स्ट है 25 ए पार्ट, और वाला पार्ट भी है। 25 में लिखा है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स
on a day was found to be 320. Cost of 4 kg apple and 2 kg grapes was found to be 600. If cost of 1 kg apple and 1 kg grapes x and y respectively represent the situation graph algebraically and check the equation has consistent or not. तो पहले तो आपको बता रखा है कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट को आप x मानिए और 1 kg जो ग्रेप्स हैं इसकी कॉस्ट को आप y रुपीस मानिए, ठीक है। अब 1 kg अगर x रुपीस का है तो 2 kg एप्पल कितने का होगा, 2x का, ओके। और 1 kg ग्रेप्स आपका y ही है, इनका सम कितना है, 320। नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है, 4 kg एप्पल है तो 4 kg 4x और ग्रेप्स है 2 kg तो 2y, ये है हमारा 600 का, ठीक है। अब दो इक्वेशन बन चुकी है, आपको बोला गया था इक्वेशन बनाइए तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। बाकी अब चेक करना है कि ये जो हमारी सिचुएशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट के लिए आपको इनका रेशियो चेक करना होता है, ये A1 और A2 है, ठीक है। तो A1 और A2 जो हमारा आ रहा है 2/4 आ रहा है, कट करके 1/2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। और B1 और B2 जो होता है हमारे कोफिशिएंट y के, तो ये भी 1/2 आ रहे हैं, तो देखिए ये दोनों तो बराबर आ गए। अब C को भी चेक करेंगे तो C1/C2। अब C1 हमेशा ध्यान रखिए इधर लाके लाया करिए, क्यों, क्योंकि इक्वेशन होती है A1x B1y प्लस C1 = 0। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसको भी इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 0 से 0 कटा, उसको काट देते हैं हम 2 से, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 2 से कटेगा 2 8 जा, 2 15 जा, तो फाइन माइनस से माइनस कट गया। तो C1 और C2 का जो रेशियो आया 8/15 आया, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ हुआ क्या, A1 A2 का रेशियो B1 B2 के तो बराबर आ गया, बट ये नहीं आया C1 C2 के बराबर। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, ओके। आपको पता होगा इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट होती है। और पार्ट को देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y। तो आपको इक्वेशन दे रखी है √2x प्लस √3y = 5, और सेकंड इक्वेशन है हमारी √3x माइनस √8y = -√6। इसको मैं एलिमिनेशन से करूँगा, कैसे सेम बनाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हम √3 से करा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम √2 से करा देंगे। इसके कोफिशिएंट को ध्यान रहे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x के कोफिशिएंट को, और इधर x के कोफिशिएंट जो हमारा √3 है उसके ऊपर करा दी। इससे क्या होगा, दोनों के पास √6 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, √3 और √2 होता है √6, मतलब 3 2 6, ओके। x √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √9, और √9 बाहर आके बचता है 3, और 5 से भी कराएंगे तो हो जाएगा 5√3। आई होप समझ गए होंगे आप। ऐसे √3 और इसको भी करा तो √6x, साइन यहाँ माइनस का है। अब √8 और √2 की कराएंगे तो 8 2 16 होता है, और 16 हमको पता है रूट के बाहर आके 4 बचता है, तो हो जाएगा 4y, और इक्वल में आ गया √6 की जब हम √2 से कराएंगे तो √6 की अगर हम √2 से कराएंगे तो आ जाएगा 6 2 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 बाहर आके बचता है 2, ओके। अंदर बच जाएगा √3 क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो इसको हमें ध्यान से लिखना है। तो मैं इसको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साइन ध्यान रखें यहाँ माइनस का है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। सेम साइन है दोनों का, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 होता है 7, और यहाँ भी माइनस माइनस 7, तो 5 + 2 हो गया 7 √3। 7 से 7 कट गया तो y की वैल्यू सीधे सीधे √3 आ चुकी है, ओके। इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी उन्हीं में रख लीजिए, सही रहेगा। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इसमें रख देते हैं। तो √2 × x प्लस √3 × √3 = 5, तो √2x प्लस 3 बराबर 5, इधर आकर माइनस हुआ, ये उधर माइनस होकर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, x की वैल्यू आ गई 2/√2। अब इसको रेशलाइज कर लेते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये जाएगा 2√2 और नीचे आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास √2, ओके। तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है, बहुत इत्मीनान से करिएगा, गलत ना हो, ठीक है। और ये हो चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हम अब करेंगे सेक्शन सी, ओके। सेक्शन सी को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x - 1, हेंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ जीरोज इज 3 टाइम्स द जीरोज ऑफ px। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें 3 टाइम्स दे देता है, 2 टाइम्स दे देता है। तो पहले तो आपको जीरो नॉर्मल मेथड से लगा लेना है, जो कि आपका फैक्टराइजेशन लगा लीजिए या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्या होता है हमारा
6x² माइनस 5x माइनस 1 कैसे निकलेगा? आपको पहले इसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो -6 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -5 चाहिए। तो कौन से हमारे नंबर हैं? तो आप ले लेंगे नंबर, देखिए 3 2 कई बच्चे ले लेते हैं, तो 3 2 6 दे देगा, 3 से 2 का 5 भी मिल जाएगा। लेकिन अगर -2 और -3 लेंगे तो 5 तो दे देगा, बट ये प्लस का 6 दे रहा होगा मल्टीप्लाई में, तो ये गलत हो जाएगा। तो 6 1 लीजिए, ओके, 6 की 1 से मल्टीप्लाई की 6 मिल गया, और 6 में 1 गया तो 5 मिल गया, बट साइन माइनस का चाहिए होता है, तो -6 + 1, तो -6 + 1। ओके, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, कई बार लिख देते हैं फैक्टराइजेशन से करने के लिए, इसलिए। तो 6x² माइनस 6x प्लस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 6x ब्रैकेट में बचा x माइनस 1, इस ब्रैकेट में ऑलरेडी x माइनस 1 ही आएगा, और यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, साइन प्लस का। इसको इसके साथ लिखते हैं, तो 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि पहला हमारा रूट मिल जाएगा -1/6, जो कि अल्फा हो जाएगा, और ये 2 बार होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, ये हो गया बीटा, ठीक है। तो दोनों हमारे अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अब वेरिफिकेशन का क्वेश्चन होता तो सम और प्रोडक्ट करते हैं, बट यहाँ पर आपसे क्या रखा है, एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसके 0 3 टाइम्स है इनके, मतलब जो आपका नया वाला 0 मिल रहा है वो 3 टाइम्स अल्फा होगा, और जो बीटा डैश होगा वो 3 टाइम्स बीटा होगा। तो अब रख देते हैं 3, अल्फा की वैल्यू 1/6 आई है, ओके, वो भी माइनस में, तो 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये -1/2। ऐसे ही बीटा की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो 3 1 ज़ा 3। अब इससे पॉलिनोमियल बना देना है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे बना देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यहाँ यूज करेंगे हम। तो आप सम और प्रोडक्ट को अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सम जो होता है हमारा वो होता है अल्फा प्लस बीटा, बट हम यहाँ डैश वालों को प्लस कर रहे हैं तो डैश वाले होंगे। तो अल्फा है -1/2, बीटा है 3, एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6, तो -1 प्लस 6/2, सॉल्व किया तो आ गया 5/2। प्रोडक्ट भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 3, तो ये -3/2, ओके। तो ये सम और प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे रख देते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया x² माइनस 5/2x प्लस प्रोडक्ट है 3/2 इक्वल टू 0, ओके। नाउ अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 ऑलरेडी इनके पास है, तो एलसीएम बनेगा 2, ऊपर भी 2 से करा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पॉलिनोमियल आया, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। रिलेशन निकालने के लिए आता है x और y के बीच में। p कोई पॉइंट है x, y जो कि इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पे है, किससे? a और b से। a के पॉइंट है 3,5 और b के पॉइंट है 7,1, ओके। और आपको बताना है हेंस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। तो पहले तो हम रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है इक्वी डिस्टेंस जब भी दे तो पी ए को पी बी के बराबर रख दें, ओके। तो मैंने रख देता हूँ यहाँ पी ए बराबर पी बी, ओके। अब आप चाहें तो यहाँ x1 y1 इसको ले लें, इसको x2 y2 ले लें, या ऊपर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x1 y1, ये ऐसे मैंने क्यों लिया? क्योंकि पोजीशन से ही आ जाएगी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट में होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इक्वल में भी वही आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ रूट हो तो रूट से रूट कट कर दीजिए, इसलिए मैंने लिख के बता दिया। आप डायरेक्टली ऐसे बिना रूट के चल सकते हैं, लेकिन इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो तो। अब x2 की वैल्यू कितनी? x माइनस x1 कितना है? 3, y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू 5, ओके। आई होप समझ गए होंगे आप। फिर से x2 की वैल्यू कितनी है? x, अब इधर से देख रहे हैं यहाँ से, और x1 की वैल्यू है हमारी 7, y2 की y माइनस 1, ओके। ओपन कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया हमारा 9 माइनस 2ab। ऐसे ही इधर इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2ab इक्वल टू, इधर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। लास्ट में इसको भी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लें पहले ही। अब सारी वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये हो गया 9 माइनस 2 3 6 एक्स प्लस 25 माइनस 5 2 10 वाई। ओके, गलत ना हो। 49 माइनस 7 2 14 एक्स प्लस 1 माइनस 2 वाई। ओके, अब y वाले को y के पास और x वाले को x वाले के पास ले जाते हैं। तो माइनस का 14 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 14x। ओके, और 25 में 9 जोड़ा तो ये जाएगा 34 सॉरी, और इक्वल में देखिए 49 में 1 जोड़ा तो 50 हो जाएगा, इक्वल में है इसलिए इक्वल में लिख दिया। माइनस 2y को हमने अभी यही रहने दिया, इधर से y उठा के ले गए इधर, तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। ओके, साइन के लिए मैंने ऐसा किया है जिससे साइन पॉजिटिव आ जाए। तो 14 में से 6 गया, ये आ चुका है आपका 8x प्लस 34। अब 2y में से 10y गया तो बचा 8y और ये बचा 50। ओके, नंबर भी नंबर के पास ले जाते हैं। तो 8x बराबर 8y प्लस का 34 दे के माइनस का 34 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8x बराबर 8y प्लस 16। पूरी इक्वेशन किसी नंबर से कट रही तो काट देंगे। तो 8 से कट रहा है, 8 वन जा 8 वन जा 8 टू जा, ये रिलेशन आ चुका है x इक्वल टू वाई प्लस 2। ओके, अब इन्होंने बोला क्या था वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा था हेंस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। फिर हमें कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस के जो कि इक्विडिस्टेंस है हमारे। तो इक्वेशन हमारी आई है x बराबर y प्लस 2। अब अगर हमें x एक्सिस के लिए देखें फॉर x एक्सिस, तो x एक्सिस में x होता है, y 0 हो जाता है। तो बस x को x रखेंगे, y 0 कर देंगे, तो x के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 2। ऐसे ही फॉर y एक्सिस भी देख लेते हैं। तो y एक्सिस के लिए अगर हम देखें फॉर y एक्सिस, हमारे पास y मौजूद होता है लेकिन x 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम x को 0 रखेंगे, y को हम y रहने देंगे, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा -2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं ये कितना है 2,0, क्योंकि x होता है y 0 होता है, और यहाँ पे हमारे पास आए हैं 0,-2। ओके, और रिलेशन भी हमने निकाल दिया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पहले तो रिलेशन बनाने के इसके 2 नंबर मिलेंगे और हाफ मार्क्स मिलेगा इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इसमें लिखा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है जिसमें लिखा है 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए, जो कि आपको प्रूफ करना है इसके बराबर। आप एक काम और कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करिए, तो अलग अलग सॉल्व करिए और दोनों के आंसर बराबर निकाल दीजिए, तब भी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं, बट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉसेक ए होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए, ये भी हो गया 1 अपॉन साइन ए। ओके, एलसीएम लेंगे तो साइन ए 1 जा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, और नीचे आ गया 1 अपॉन साइन है। ये छोटी छोटी बातें अब मैं नहीं बता रहा हूँ, एलसीएम कैसे लेना है ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाता है इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो आखिर में ये दोनों कट नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन 1। अब साइन ए प्लस 1 आपको यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनली आप आंसर अगर समझना चाहें तो आपको देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए मतलब 1 माइनस साइन ए से कर देते हैं, और डिवाइड भी 1 माइनस साइन ए से कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करेंगे अगर आप कोई नंबर अपना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, कट जाएगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस करने से क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, इसको हम देखें तो अगर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, अगर इसको आगे पीछे लिखें तो ये 1 प्लस साइन ए तो हुआ, तो ये आपका a प्लस बी हो गया, और ये a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे चल रहा है 1 माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान रहे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये सभी हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, नीचे आ गया 1 माइनस साइन है, यही हमें को प्रूव करना था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं वो, जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉसेक हमारा इसका एलसीएम है, फिर कॉसेक अपॉन कॉसेक हो जाता है, 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन है, कॉस से कॉस कट गया 1 आ गया, कॉसेक से कॉसेक कट गया 1 आ गया, तो एलएचएस सॉल्व करके ये आता। फिर आरएचएस को भी ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन है, कॉस स्क्वायर है हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है होता है। अब
इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिखते हैं, फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे भी है 1 माइनस साइन है, तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए, तो फाइनली ये बचा, इधर भी वही आ रहा था, इधर भी आ रहा था, तो LHS RHS ऐसे भी बराबर करा जा सकता है, ठीक है। आपको जैसे लगे आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला जो मैंने किया था वो एग्जैक्टली वही निकाल दिया, बाकी कई बच्चे ऐसे भी करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। और पार्ट है, काफी बार आता है क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2, तो साइन है तो साइन का ही आपको एंगल देगा, तो साइन 2a प्लस बी, ये ओपन कैसे हो रहा है, √3/2 होता है साइन 60, साइन से साइन कट जाएगा, 2a प्लस बी आ गया। सेम इसको सॉल्व करते हैं, 10a प्लस 2b, तो 10a प्लस 2b को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर भी 10 की ही वैल्यू दी होगी, तो ये हो जाएगी 10a प्लस 2b बराबर 10, 45, 10 से 10 कट गया, फाइनली हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b बराबर 45। अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एलिमिनेशन से करने के लिए आपको a का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 4b, और ये जाएगा 90, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कट जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 4 है, 4 का साइन माइनस का है, ये वाला साइन रहता है, तो 4 में से बन गया 3 साइन माइनस का, फिर 90 का साइन माइनस का है, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 90 में से 60 गया 30, लेकिन साइन माइनस का, 3 से कट गया ये 10 टाइम्स, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 10, उसको पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, इसमें रख लेते हैं, तो 2a प्लस 10 बराबर 60, इधर आके माइनस हुआ तो ये 50 हो गया, ये काट देगा इसको डिवाइड में जाके, तो ये हो जाएगा 25, तो a की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। तो a और b आ चुके हैं, हमें फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी थी, कॉट 4a माइनस 7b की, तो कॉट 4a हमारा 25 आया था और b हमारा 10 आया था, तो ये हो गया 100, पहले ये सॉल्व करेंगे, ये 70 कॉट, तो ये कॉट 30, ठीक है। अब कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है, तो कॉट 30 क्या होता है, वो हमारे 10 30 का रेसिप्रोकल, 10 30 होता है 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट क्या, तो आंसर आ गया √3, ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बार कराया और बहुत बार बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो इसको करके जरूर जाइए, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने इसका एक शॉर्ट बना के भी बता रखा है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर याद रखें। क्या है प्रोसीजर, सबसे पहला काम आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके आ सकते हैं क्वेश्चन में, या तो इसको प्रूव करने के लिए आएगा या पूछेगा ये वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आपको पहले तो उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन OC, फिर इस पार्ट को उठा लेना है यहाँ से, तो और इन एंगल्स को नाम दे देना है 1 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये वाला जो हमारा दो ट्राइंगल हैं इनको उठा लेना है, PAO और इधर से OAC, ओके, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, और हमें पता है यहाँ पे एंगल 90 बनता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, इनको कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो ये आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है, तो PA बराबर AC टेंजेंट फ्रॉम C। सेकेंड पॉइंट हम बताएंगे OP बराबर OC, क्योंकि हमें पता है कि रेडियाई फ्रॉम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। थर्ड OA कॉमन है, ठीक है, तो बाय साइड 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 ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल OAC के, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं तो CPCT से आपका एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यही काम आपको अब ये नीचे वाले ट्राइंगल्स में करना है, तो आप लिख देंगे इन ट्राइंगल O, जैसे यहाँ पे आपने लिया था ना OAP और OAC, यहाँ से आप ले लेंगे OBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OBQ के, सिमिलरली लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सेम वही प्रोसीजर हम लगाएंगे, और यहाँ पे जो एंगल पढ़ रहे हैं वो ले लेंगे, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना था, देखिए आपका जो एंगल पढ़ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ये जो प्रूफ करने वाला है ये वाला AOB, तो ये एंगल अब जब कवर करना है तो आपको कवर करने पड़ेंगे पूरी लाइन को। अब ये पूरी लाइन क्या होती है, हमारी पूरी लाइन हमारी एंगल बन रही है इन चारों एंगल से मिलकर, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, और लाइन पर जो हमारा लीनियर पेयर होता है वो होता है 180 का, ओके, तो आप लिख देंगे लीनियर पेयर है। अब जो चाहिए वो रखिए, जो नहीं चाहिए वो मत रखिए, तो आपको 2 और 3 चाहिए, बिकॉज AOB में 2 और 3 कवर हो रहा है, तो 2 3 को कवर करेंगे, बाकी 1 और 4 को रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस होगा 2 से, ओके, और 4 रिप्लेस हो जाएगा 3 से। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 2 और 3 भी हमारा 2 बार था,
2 टाइम्स एंगल 3, 2 कॉमन हो गया, अंदर आ गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 180, ये डिवाइड में चला जाएगा 90, एंगल 2 प्लस 3 का सम 90 आ गया, और एंगल 2 और 3 ही हमारे मिलके क्या बना रहे हैं, अभी हमने बताया था कि एंगल 2 और 3 मिलके ही हमारा बना रहा है AOB, तो बस आपने लिख देना है AOB बराबर 90। ओके, ये प्रोसीजर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसका प्रोसीजर आपके पास है, ऑलरेडी मैंने बहुत बार कर रखा है और आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार बताया गया है। ये नहीं आया तो इसका कोई कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 2 प्लस रूट 3 या 2 प्लस 5 रूट 3, इसको बताना है। दोनों के प्रोसीजर बताए हैं, उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसका और वाला पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बट इसको जरूर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कॉम्पोजिट नंबर है कौन सा, ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो कॉमन नंबर होता है उसको निकाल लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, अब इसको तो बाहर निकाल लिया, बचा 1, आगे भी 1। सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और प्लस 1 31। तो 7 और 31 का मल्टीप्लाई, 1 भी फैक्टर सबका होता ही है, तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है, मतलब ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, अब ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको भी चेक करते हैं। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, वही चीज़ बची। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 20, 210 और प्लस 1, तो 211। अब 211 के अगर हम फैक्टर बनाए तो ये एक प्राइम नंबर है, और इसके फैक्टर या तो यही होगा और एक 1 होता है, तो 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, मतलब ये कॉम्पोजिट नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ये ईजिली आप ऐसे कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आपके 2 नंबर मिल रहे हैं, तो तीसरा मत सोचिएगा कि 2 ही फैक्टर बन रहा है, तीसरा 1 होता है। ओके, और इसमें मिल ही नहीं रहा था, एक ही नंबर मिल रहा था और वो प्राइम था, प्राइम का तो सिर्फ 1 और यही होता है। ओके, तो इस वजह से ये नहीं था। नेक्स्ट, ग्राफिकली सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और x प्लस वाई माइनस 1 को। ओके, ग्राफिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एक टेबल बना लेंगे, लिखेंगे ऊपर x और एक में लिखेंगे y, x की वैल्यू रखेंगे 0, एक बार 0 ऐसा रखने पे एक्सेस कट होता है इसलिए, ठीक है। बाकी जब ना एग्जैक्टली डिवाइड हो तो कोई और वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है एक इक्वेशन के। तो यहाँ पे रखा हमने x के 0, y आ जाएगा आपका 3 डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 2। एक बार y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 2x बराबर 6, मतलब आ जाएगा 3। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाइए कैसे हुआ है, कैलकुलेशन का काम है। सेकंड वाली में यही काम करते हैं, x 0 रखा तो y सीधे सीधे आ जाएगा y माइनस 1 बराबर 0, y 1 मतलब माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा काम, x यहाँ पे y को हम 0 रखते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 फिर से इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, बस अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे करना है, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब मैं बहुत आराम आराम से इसको कराऊँ तो ये मत सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू को हम 3 तक लिख देते हैं, 1 2 3, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आप उसको लिखेंगे, ठीक है, स्केल से बनाएंगे। और y की मैक्सिमम वैल्यू गई है 2, तो y की वैल्यू हम लिख देते हैं 1 2, और माइनस में वैल्यूज गई नहीं है तो हम माइनस के 1 2 प्लेसेस लिख देते हैं, बहुत है, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट मिला है 0 पे 2, तो x 0 y 2 जो कि हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा 3 पर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 पे 2 और ये हो जाएगा 3 पे 0। ओके, और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट लाइन हमारी है, जब हमारा 0 पे 1 मिल रहा है तो 0 पे 1 हमारा होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 पे 1 और फिर 1 पे 0 जो कि हमारा यहाँ मिलेगा, तो 1 पे 0। ओके, और दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपको बताना है ना कहाँ कट हो रहा है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी आएगी कुछ इस तरीके से, ये ध्यान से इसको बनाइएगा, ये आगे जाके कहीं कट कर रहा होगा, ठीक है। और कहाँ कट कर रहा है, वो यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, जो कि आपका नंबर 3, मैंने तो इसको सॉल्यूशन निकाल रखा है, तो आपको ध्यान रखना है ये -3 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्या आएंगे वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ से -3 आ रहा है जो कि x की वैल्यू है, और ऊपर आपकी जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4। ओके, जब आप एग्जैक्टली ग्राफ पेपर बनाएंगे तो जो उसके सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे -3, 4, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आगे क्या लिखा था वो देख लीजिए। आगे लिखा था यहाँ पे कि ऑल्सो फाइंड
द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज लाइन मीट वाई एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हैं ऑर्डिनेट्स उनका सम फाइंड करना है। ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डिनेट बोलता है वाई को। तो हम यहाँ पर वाई के पॉइंट निकालते हैं, वाई एक्सिस यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू है, एक है 2 और एक कर रहा है यहाँ पे, तो एक है वैल्यू 1। ओके, तो अब इन दोनों का सम, तो 2 प्लस 1 इनका सम होता है 3। ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, ग्राफ वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस करके जाइए घर से, बिल्कुल ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैंने रफली बनाया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आप पेपर में बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो बिल्कुल सही मिलेगा। नेक्स्ट, ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप आपको यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सेक्शन डी को कर लेते हैं। सेक्शन डी को करते हैं, यहाँ पर आपका 32 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके। स्टेटमेंट देना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, आपको प्रूफ नहीं करना, बस स्टेटमेंट देना है जिसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, आपको पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है, उसके किसी भी साइड के पैरेलल, जैसे मान लीजिए बीसी है, इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अदर 2 साइड्स को किन्हीं पॉइंट पे डिवाइड कर रहा होगा, जो कि पी और क्यू पे कर रहा है, तो जो दूसरी साइड्स होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही होती है। तो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो बराबर होता है ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ठीक है। ये हमारी थेल्स थ्योरम होता है, बस कंडीशन क्या होती है, पी क्यू पैरेलल बी सी के, बट इसको आपको कैसे लैंग्वेज में लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या होता है बीपीटी का, ये होता है हमारा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट कर रही होगी अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे, पॉइंट्स, देन अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो या प्रपोर्शन, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी पहले तो इसके, और ये इनको यहाँ पे डिवाइड कर रही होगी, तो ये जो इनका रेशियो होगा अदर 2 साइड्स का वो प्रपोर्शन में होगा। तो ये स्टेटमेंट के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ओके, आपको कुछ बनाना नहीं, बस स्टेटमेंट लिखना है। अब इसका यूज करके आपको देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार आ रहा है आजकल पेपर में, तो इसको जरूर करिए। देखिए पहले आप चीजें समझ लीजिए, ए बी सी आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ए डी जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ए है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमको गिवन है। नाउ बी ए आगे प्रोड्यूस हो रहा है और एक कंडीशन दे रखी है, जो सीई है वो पैरेलल है एडी के। ओके, ये चीज आप समझिए बहुत अच्छे से कि जो हमारा एडी है और सीई है, जो कि मैंने बना दिया दोबारा, ये देखिए ये और ये पैरेलल है, और पैरेलल को जोड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है। तो इससे हम एक रिजल्ट निकाल देते हैं, जो आपका एंगल 1 है, क्योंकि इधर एंगल 1 आ रहा है और एंगल 4 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गए, ध्यान रखें, ठीक है। सो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। दूसरी बात, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी तो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये वाली ए सी, तो ये वाला एंगल जो कि 2 है और ये वाला एंगल जो कि 3 है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये सारे रिलेशन आप पहले बना लेंगे समझ के। अब 1 4 के बराबर भी है, ठीक है, और 2 3 के बराबर भी है, और 1 और 2 भी आपस में बराबर है, तो 4 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने रिजल्ट निकाल दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर आ चुके हैं। सो जब एंगल 3 और 4, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है किसी ट्राइंगल का, आप ट्राइंगल देखिए ए सी ई, इतने वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब दो अपोजिट एंगल बराबर आ गए तो उसकी जो साइड होती है वो भी तो इक्वल होती है ना। एंगल आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बस आपको ये रिलेशन बना देना है, तो आपकी जो ए सी है वो ए के बराबर जाएगी, इस रिलेशन से ए सी बराबर ए। बस उसके बाद आपने लिखना है जो आपको गिवन था बी डी अपॉन डी ई डी सी, सॉरी। अब बस आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लगा देंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है, ये आपका ट्राइंगल था, ओके, ये हमारी पैरेलल लाइन थी, तो ए डी हमारी पैरेलल थी बी सी ई, मैं बीच वाली लाइन को नहीं बना रहा हूँ, वो हमारा यूज करना था बस। अब हमें पता है कि जब कोई भी लाइन पैरेलल हो किसी लाइन के, वो कहीं भी हो सकती है, तो साइड्स का रेशियो
बी डी अपॉन डी सी का रेशियो बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए के रेशियो के। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमने बताया कि जो ए है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ बताया ना ए सी के बराबर, तो ये रिप्लेस कर दीजिए, तो बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी, और यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, स्टेप बाय स्टेप आप चीजें समझ सकते हैं, बट आपको यहाँ पे समझ के चीजें करनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो 33 का जो ए पार्ट है उसमें लिखा है फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर maximum number of hemisphere of diameter 1.4 centimeter are scooped out. Find total number of hemisphere that can be scooped out. Also find total surface area of remaining solid. इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो देखिए इसमें क्या करना, अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब कुछ इस तरीके से होता है, और क्यूब की सारी जो फेसेस होती है वो होती है स्क्वायर। अब हम इसके टॉप फेस की अगर बात करें, जैसे ये टॉप फेस में ले लेता हूँ, ऐसे ऊपर दिखा देता हूँ आपको टॉप व्यू ये वाला। तो इसमें से अगर मैं एक हेमिस्फेयर निकालूंगा तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, दूसरा निकालूंगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे करके ये आपको यहाँ पर n नंबर ऑफ हेमिस्फेयर निकल जाएंगे। और सेम यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि स्क्वायर फेस है तो इधर भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक साइड के अलोंग कितने नंबर आएंगे, नंबर ऑफ हेमिस्फेयर वो निकाल देता है। तो n कैसे निकलेगा, तो n इनटू ये किसका एरिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, डायमीटर कवर हो रहा है। ये जो कट होगा यहाँ से, जब इसको कट करेंगे तो ये चीज क्या कवर हो रही है, डी कवर हो रहा है। तो डी कितना है, 1.4 हेमिस्फेयर का। और ये कवर किसको कर रहा है, ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है। और ये किसकी एज है, ये स्क्वायर की एज है, जो कि आपको दे रखी है 14। तो इक्वल में 14 कवर करेगा। तो जब ये 14 के अपॉन में जाएगा 1.4, तो ये ऊपर 0 बढ़ेगा, ये आ जाएगा 10। तो एक साइड के अलोंग 10 आया, सेम इसके भी अलोंग 10 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ कॉलम, और एक कॉलम, या हम बात करें एक कॉलम में कितने, इतने, और इस कॉलम में इतने होंगे। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे टोटल कितने हेमिस्फेयर है वो आ जाएंगे। तो 10 10 सा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका ऊपर आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फेस होती है साइड इंटू साइड, और डिवाइड में आ जाता है डायमीटर इंटू डायमीटर, जो हमारा इसका डायमीटर है। ठीक है, इससे भी निकल सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कि एक साइड के अलोंग आपने निकाल दिया 10, इसके अलोंग भी 10, और 10 का मल्टीप्लीकेशन आपको सारे हेमिस्फेयर दे देगा। ओके, अब आ जाते हैं आगे। तो ये तो n निकल आया है, नाउ ये 100 आ गया। अब आपसे क्या रखा था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फेयर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट, ऑल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बचे हुए सॉलिड का एरिया बताना है। तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, पहले हम सारी साइड्स कवर कर लेते हैं। ये सारी साइड्स तो अभी हैं, तो सारी साइड्स रख ली। तो सारी साइड्स का एरिया जो होता है हमारा क्यूब का, वो होता है हमारा 6a²। अब जब भी कोई चीज स्कूप आउट करी जाती है तो वॉल्यूम में तो माइनस करते हैं, बहुत बार बता दिया, लेकिन सरफेस एरिया में वो हमेशा प्लस होता है। तो प्लस करेंगे क्योंकि ये कर्व्ड है, तो सी एस ए किसका, हेमिस्फेयर का, और कितने हैं, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी अगर हम देखें तो जब हमने ऊपर की फेस से जो कट किया है, तो वो एक सर्कल वाला पार्ट तो कट हुआ है ना, तो सर्कल वाले जो पार्ट्स हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस कितने सर्कल कट हुए हैं, 100 सर्कल कट हुए हैं, तो 100 एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो 6a² प्लस सी ऑफ हेमिस्फेयर, बाकी 100, ये वाली एजेस तो कट है ना, इस जगह पे ये मौजूद नहीं होगा, सर्कल मौजूद नहीं होगा, तो ये सर्कल नहीं होगा, सर्कल को माइनस कर देना है। तो कितने सर्कल है, जितने हेमिस्फेयर उतने सर्कल है। अब वैल्यू रख देते हैं 6। ए की वैल्यू हमारी जो साइड की वैल्यू है 14 इंटू 14। हेमिस्फेयर का जो हमारा एरिया होता है सी वो होता है 2πr², और वो मल्टीप्लाई होगा 100 से, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ये भी मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब ये हो जाएगा 100 2 200 और 100 1 100। तो 200 में से 100 गया तो फिर बचेगा 100। ठीक है, तो 6 इंटू 14 इंटू 14 प्लस 100πr²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 14 सा होता है 196 इंटू 6, ये जाएगा 100। पाई की वैल्यू 22.7 बोला नहीं गया, तो ये रखना पड़ेगा। और आर जो है हमारा 1.5
4 का हाफ मतलब 0.7। ध्यान रहे ये आपका रेडियस है, वो डायमीटर था 1.4। तो पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, दोनों जीरो से ये दो जीरो कट गए, 7 से ये 7 कट गया, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 प्लस 3 57, 6 1 जा 6 प्लस 1 11, 6 प्लस 5 11, और यहाँ 22 7 जा तो ये हो जाएगा 154। ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, 7 5 12 और 1 13, 1 2 3 और 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ चुका है 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब इसका और पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, बड़े आराम से समझ जाएंगे। इसका और पार्ट है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओके। इसमें से दो कोन जिनकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हॉलो आउट किए जा रहे हैं। हॉलो आउट मतलब निकाले जा रहे हैं। तो एक ये हमारा कोन ये है जिसकी हाइट है 12 और रेडियस सेम है 5, और एक नीचे से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये 12 है, ये पूरा कवर करेगा ना, 12 प्लस 12 तभी मिलकर 24 हो जाएगा। बाकी रेडियस दे रखा है, रेडियस कॉमन है तो उसको आर रख देते हैं, हाइट अलग अलग है तो इसको कैपिटल मान लेते हैं और इसको स्मॉल मान लेते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, मैंने बताया कि वॉल्यूम जब निकालते हैं कोई चीज हॉलो आउट हो तो माइनस कर देते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा जो कवर करेंगे पहले, तो पूरा कौन है, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कितने कोन माइनस हो रहे हैं, तो दो कोन है, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, वैल्यू रखते हैं। ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, अंदर बचा एच माइनस 2/3 और यहाँ पे बचा एच, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, पाई की फिर से वैल्यू 22.7, आर आपके पास है 5 इंटू 5, कैपिटल एच है 24 और स्मॉल एच है आपके पास 12। 3 से 12 कट गया 4 बार, और यहाँ पर आ गया आपका 22.7 इंटू 25, ये हो गया 24, 4 टू ज़ा 8, ओके। 24 में से 8 जाएगा, बाद में सॉल्यूशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 22.7 हमको पता है 3.14 के बराबर होता है, तो पॉइंट के दो प्लेस तक लिख देता हूँ, ओके। जल्दी सॉल्व करना है हमें, पॉइंट हटाया, दो जीरो बढ़ाए, और 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 4 जा, ठीक है, 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 1256 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया है। थोड़ा सा अगर आप पॉइंट के एक आध प्लेस तक आगे लेंगे तो वैल्यू थोड़ा पॉइंट पे भी जा सकती है। बाकी ये भी आपका आंसर सही है, क्योंकि हमने 22.7 को 3.14 कर दिया। हमें पता है कि अगर 22.7 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के दो प्लेस तक 3.14 ही आता है, ओके। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक प्लेस और लेके थोड़ा सा वेरी कर जाएगा आंसर। तो ये आंसर हो चुका है। अब सरफेस एरिया कैसे निकलता है, तो सरफेस एरिया जब निकालना होता है, तो देखिए सरफेस एरिया में आपको पता है कि आपको कोन का चाहिए होगा स्लैंट हाइट। तो एल निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे 90 बनता है, एल हमारा हाइपोटेनस की तरफ काम करता है, और ये हाइट है 12 और आर है 5। तो हाइपोटेनस एल का स्क्वायर बराबर होता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 144 प्लस 25, ये हो गया 169, और स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ओके। ये होता है 13 का, तो स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई 13, ओके। अब हमें सरफेस एरिया निकालना, अभी बताया था मैंने, जब भी कोई चीज हॉलो आउट करी जाती है तो सरफेस एरिया ऐड होता है। और तो अब कैसे करेंगे इसको, तो एक तो आपका सिलेंडर कवर हो रहा है लेकिन सिलेंडर खाली हो जा रहा है, इसके लिए हम सी एस ए लेंगे सिलेंडर का, प्लस करते हैं, ध्यान रहे वॉल्यूम में माइनस था, यहाँ प्लस 2 टाइम्स सी एस ए, क्योंकि एजेस ही इसकी कवर हो रही है ना, तो सी एस ए लेंगे किसका, कोन का। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो सी एस एफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और कोन का होता है पाई आर एल, और एच हम कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन होगा पाई आर, और 2 भी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा एच प्लस एल। तो 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू है 24 और एल की वैल्यू है 13। ये हो जाएगा आपका 22 टू ज़ा 44, और 5 से मल्टीप्लाई किया 220 अपॉन 7, और यहाँ पे 3 प्लस 4 हो गया 7, और 2 1 3, ठीक है।
अब इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 7 से अगर मैं इसको कट करूँ तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और इस तरीके से 7 2 ज़ा 14। तो 31.42 इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 31.42 की मल्टीप्लाई 37 से करना है, तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर फाइनली आ गया आपका आंसर है, ये हुआ है हमारा 4, 9 + 6 15 और ये हो गया, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो आ गया 1162.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे एन निकाला मैंने पहले वाले पार्ट में, उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्यूशन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 क्वेश्चन है आपका। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 कैब ड्राइवर्स इन अ सिटी। ठीक है, इनकम दे रखी है आपको, यहाँ पे निकालनी है मीन और मॉडल इनकम मतलब मोड। तो मोड वाला पार्ट मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, काफी इजी होता है इसलिए। तो मोड में हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी होती है जो कि है 14, इसको बोलते हैं हम F1, इससे प्रीवियस वाली को बोलते हैं F0 और इसके आगे वाली को बोलते हैं F2। ये हो गया L लोअर लिमिट और गैप होता है H जो कि है यहाँ पे 100 का, 700 और 600 के बीच में गैप देख लीजिए। फॉर्मूला होता है मोड का, ये होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू है 600, F1 की वैल्यू है हमारे पास 14, F0 की है 12, 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8 और गैप है 100 का। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान से करना है इसे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 600 प्लस 14 में से 12 गया आया 2, 12 14 2 हो गया 28 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा, माइनस माइनस ऐड होता है इसलिए 20 इंटू 100। ठीक है, तो 600 प्लस 2 अपॉन यहाँ बचा 8 इंटू 100, 2 से कट देते हैं 4 टाइम्स और 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम्स। तो 600 प्लस 25 हो गया हमारा 625 मॉडल इनकम आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपको हाफ मार्क्स इसके मिल जाएंगे। बाकी मीन निकालना है, तो मीन के लिए आप कौन सी मेथड यूज करेंगे आपके ऊपर है, जैसा क्वेश्चन होगा। मीन के लिए आपको चाहिए होता है एक्सआई, एक्सआई होता है क्लास मार्क इनके बीच का नंबर। ओके, जब बीच का नंबर नहीं मिलता तो हम कैसे निकालते थे, इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है 500 और 600 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो ये आएगा 550। ऐसे इनके बीच में कौन सा आएगा 650, अगला 750, 850 और 950। सारे क्लास मार्क हमने निकाल दिए हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि हैं 12, 14, 8, 6 और 10। अब एफ आई एक्स आई करके हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, बट ये काफी बड़े नंबर है, तो जब नंबर बहुत बड़े हो तो आप मेथड को स्विच कर लीजिए जो कि आपकी है स्टेप डिविएशन। उसमें क्या होता था, हम यहाँ पर एक्स आई में से कोई एक नंबर चुन लेते थे, तो कोशिश रहती है हम बीच का नंबर चुने। ठीक है, बीच में 2 नंबर आए तो कोई भी चुन लें, लेकिन बीच में अगर यहाँ एग्जैक्टली मिल रहा है 750 तो ये हो जाएगा आपका स्टेप डिविएशन जो कि ए कहलाता है। तो ए यहाँ पे हो गया, तो अगली टेबल बनती है डी की, और डी क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, मतलब ये जो एक्स आई की वैल्यूज है उनको ए से माइनस करते जाना है। तो 550 में से 750 को माइनस करेंगे तो माइनस 200 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो 550 में से माइनस करेंगे, ध्यान रहे ऐसे। अगला नंबर फिर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, इसको इससे खुद से माइनस करेंगे तो आएगा 0। फिर अब ऊपर की तरफ माइनस करेंगे तो 850 में से 750 गया तो प्लस 100 और इसको करेंगे तो प्लस 200। सीक्वेंस में मिलता है इसलिए बीच में वैल्यू लेते हैं। ओके, बीच की वैल्यू लेने का रीजन यही है क्योंकि हमको सीक्वेंस में वैल्यू मिलती है। अब जो अगली टेबल बनती है वो बनती है हमारी एफ आई डी आई, क्योंकि ये थोड़ी आसान होती है इसलिए देखिए। तो एफ आई और डी आई 12 2 2400, 14 1 1400, 8 0 0, 6 इंटू 100 600 और 200 इंटू 10 2000। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला होता है हमारा वो लिख देता हूं मैं, वो होता है ए प्लस स्टेप डिविएशन के लिए एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमारे पास है जो कि है 750 जो हमने वैल्यू चुनी थी, सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब होता है इसका सम, एफ आई डी आई का सम। तो यहाँ सॉल्व कैसे करना है, देखिए 2400 माइनस का है और 200 प्लस का है, इसको सॉल्व करोगे तो अभी इसके पास माइनस 400 बचा रहेगा। ओके, अब फिर 600 में से 400 को माइनस करोगे तो इसके पास 200 बचा रहेगा प्लस का। एलिमिनेट ऐसे ही करते हैं, और माइनस 1400 में से 200 हटाओगे
तो इसके पास बचेगा 1200 माइनस का, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास बचा माइनस का 1200। और एफ आई का सम क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो अच्छी बात है, 50 कैब ड्राइवर थे, वरना आप जोड़ोगे तो 50 ही मिलेगा। तो एफ आई का सम हो गया 50। बस इसको सॉल्व कर दे, 0 से 0 काटा, 5 से काट दिया इसको, 5 टू ज़ा 10, बचे 2, 5 4 ज़ा 20। तो 750 प्लस माइनस माइनस, 750 में से 24 गया तो आ गया 726, ठीक है। 726 इसका आंसर आ चुका है। तो मीन आ गया 726, ये भी हमारा आंसर हो चुका है 34। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन ई ऑलरेडी मैंने कर रखा है, आप देख लीजिएगा उसकी जितनी भी केस स्टडीज है। अगले क्वेश्चन को करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मीन और मोड के क्वेश्चन तो आपको जरूर अच्छे से करके जाने की, आपके 5 मार्क्स में से एक भी नंबर ना घटे। और मीन मोड में मैंने आपको पूरा एक चैप्टर करा रखा है, हर टाइप का क्वेश्चन आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें अननोन वैल्यू और कैसे निकालना है। ये आ गया 2 डिजिट का नंबर का क्वेश्चन, बहुत बार आता है। तो 2 डिजिट नंबर किस तरीके से है, पहली बात तो 2 डिजिट नंबर होता कैसे है। तो लेट हम 10th डिजिट को मानते हैं यहाँ पर x, और 1st डिजिट को मानते हैं यहाँ पर y। और जो हमारा नंबर होता है, ध्यान रखेंगे, हमेशा 10x प्लस y होता है, अगर आप ऐसे मान रहे हो। अगर y को ऊपर रखेंगे तो फिर 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10x प्लस y होता है। ये स्टार्टिंग होती है जब भी 2 डिजिट का नंबर क्वेश्चन आता है। अब एक 2 डिजिट नंबर क्या है, 7 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। तो जैसा बोला गया वैसा नंबर का नाम लिया गया है, तो नंबर, और 2 डिजिट नंबर इज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, मतलब 7 मल्टीप्लाई, ओके, सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट का सम मतलब डिजिट है हमारी x और y, उनका सम। सॉल्व करते हैं तो 10x प्लस वाई, 7x प्लस 7y। x वाले को x के पास ले जाते हैं तो 10x माइनस 7x, और y वाले को y वाले के पास ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का y। तो 10x में से 7x गया तो बचा 3x, और 7y में से y गया तो बचा 6y। 3 डिवाइड में जाएगा तो ये 2 टाइम्स कट कर देगा, तो x बराबर 2y आ गया, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। आगे क्या लिखा है, एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। और यही नंबर की बात हो रही है, ठीक है। दो कंडीशन देखिए, इस नंबर की कंडीशन पहली ये है, दूसरी है। अब यही नंबर जो 10x प्लस वाई है, एक तरीके से और रिप्रेजेंट हो सकता है कैसे, 2 मोर, 2 ज्यादा, 2 प्लस, 5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब एक्स वाई। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्योंकि x की वैल्यू 2y थी, यहाँ पे रख देते हैं। तो 10 इंटू 2y प्लस वाई, यहाँ भी रख देते हैं 2y इंटू वाई प्लस 2। तो जहां जहां x था मैंने रख दिया। अब 10 टू ज़ा 20, 20 y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 21y। यहाँ पे 5 टू ज़ा 10, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्वाड्रेटिक ही बनती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इसको। तो आगे इसको करते हैं, तो इसको सही करके लिख देते हैं। तो पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है 10y स्क्वायर, इसको उधर लाएंगे तो माइनस 21y, और प्लस अपनी जगह पे ही है वो, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, 10 टू ज़ा 20 बनाना है मल्टीप्लाई करके, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बनाना है -21। तो ये होता है हमारा 21 ज़ा 20। ओके, तो 20 की मल्टीप्लाई 1 से कराए तो 20 मिल जाएगा, और 20 में 1 को जोड़ दिया तो 21। लेकिन माइनस साइन कैसे आएगा, जब हम माइनस का 20 से माइनस का 20 को ऐड करेंगे तो -21 मिलेगा, और -20 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ चुकी है। ओके, बार बार फैक्टराइजेशन क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख के आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम ना हो, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास। 10y स्क्वायर माइनस 20y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं 10y, अंदर बचा y माइनस 2, अगले ब्रैकेट में भी वही आएगा y माइनस 2। अब ये साइन कैसे सेटिस्फाई होगा, जब -1 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ओके, इक्वल में 0। अब एक बार 10y -1 आया, 10y -1, और एक ब्रैकेट में आएगा, ये 2 बार है तो एक बार ही लिखते हैं, y -2 इक्वल टू 0। एक एक करके 0 के इक्वल रखते हैं, तो y बराबर आ गया 1/10। फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो ये तो नहीं होगी, और एक बार y -2 को 0 के रखा तो ये आ गया y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 आ चुकी है। एक इक्वेशन थी हमारी x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 इंटू 2, ये आ गया 4। तो x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट क्यों हुई, क्योंकि फ्रैक्शन में थी। तो x की वैल्यू आई हमारी 4, y की वैल्यू आई 2, नंबर होता है 10x प्लस वाई, यहाँ पे रख देते हैं 10, x के वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 10 4 40 प्लस 2 42 हमारा नंबर आ चुका है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। काफी इजीली आप इसको कर सकते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन देख के जाइए, थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग भी देख के जाइए, वहां आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट वाला पार्ट कुछ दिया होगा। इसका और वाला पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है बी। तो इसमें क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इक्वेशन पी प्लस फोर होल। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है बी पार्ट में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज, ब्रैकेट में पी प्लस फोर, ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन, इन ब्रैकेट outside the bracket x plus 1 equal to 0 has real and equal roots, also find the roots of the equation so obtained। तो आपको जो कंडीशन दी है रियल एंड इक्वल रूट की दे रखी है, तो हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट में कंडीशन क्या होती है, जो डी होता है वो 0 के इक्वल होता है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी, डिस्क्रिमिनेंट। ए बी सी क्या है, तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी क्या है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका ये है और सी ये है। तो बी की वैल्यू है माइनस रखना, माइनस पी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है पी प्लस फोर, और सी कितना है वन, इक्वल टू जीरो। अब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, और पी प्लस वन का होल स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वन लिखने की जरूरत नहीं थी। इधर करते हैं तो फोर पी, फिर फोर फोर जा 16, और वन से फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करते हैं पी स्क्वायर, फिर पी वाला टर्म टू पी माइनस फोर पी, तो हो जाएगा माइनस टू पी, क्योंकि फोर में से टू गया, टू बचा, साइन इसका बड़ा है तो माइनस का आ गया। 16 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो 16 में से 1 गया 15, साइन इसका बड़ा है 16 वाले का तो माइनस। तो ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ, इस बार आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे करना होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, और इक्वेशन है पी की, तो पी के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम रखते हैं यहाँ पर ए बी सी कितना है, ए है वन, बी है ये और सी है ये। ठीक है, तो ए बी सी, तो बी है हमारा माइनस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, फोर ए सी है माइनस 15 अपॉन टू ए, तो हो जाएगा टू प्लस माइनस, दो का स्क्वायर हो गया चार, माइनस माइनस प्लस, 15 फोर जा 60 अपॉन टू, टू प्लस माइनस 64 अपॉन टू। ओके, अब 64 बाहर आके बचता है 8। अब देखिए दो वैल्यू आएंगी, तो एक पॉजिटिव टू प्लस एट अपॉन टू जो कि हो जाएगा हमारा 10 अपॉन टू जो कि हो जाएगा 5, और एक माइनस करके टू माइनस एट अपॉन टू, तो हो जाएगा 8 में से 2 गया माइनस सिक्स अपॉन टू, माइनस थ्री। तो दो वैल्यू आ रही है पी की, एक आ रही है 5 और एक आ रही है माइनस तीन। ओके, तो उसने ये बोला था ना वैल्यूज लिखा था ब्रैकेट में छोटा सा, तो आपको यहाँ से हिंट मिल सकता है कि हमें वैल्यूज का मतलब है दो वैल्यूज आ रही है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आ गई है। अब इन्होंने कहा था ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। ओके, तो अब इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। रूट कैसे फाइंड होंगे, तो पी की वैल्यू एक एक करके रख देते हैं इक्वेशन में। तो पी की वैल्यू मैं एक एक करके रखता हूँ। सबसे पहले इसमें हम रखते हैं 5, तो 5 प्लस फोर एक्स स्क्वायर, 5 प्लस वन एक्स प्लस वन, 5 प्लस फोर होता है 9, 9 एक्स स्क्वायर, 5 प्लस वन होता है 6 प्लस वन इक्वल टू जीरो। रूट फाइंड करते हैं। अब 9 वन ज़ा 9, ठीक है, मैं इसको क्वाड्रेटिक से नहीं कर रहा हूँ, तो ये 9 चाहिए मल्टीप्लाई करके और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके माइनस सिक्स, तो थ्री थ्री ज़ा 9, और माइनस थ्री को ऐड करेंगे माइनस सिक्स, तो माइनस थ्री, तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन है, अंदर बचा 3x माइनस वन, अगले ब्रैकेट में भी 3x माइनस वन आता है, लेकिन यहाँ साइन देखिए माइनस का है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस वन। इसको इसके साथ लिखते हैं, तो 3x माइनस वन, 3x माइनस वन जीरो को इक्वल रखा, तो 3x माइनस वन को रखा, तो x बराबर आ गया 1/3, और दूसरा भी सेम है तो वो वैल्यू भी 1/3 आएगा। तो p की वैल्यू 5 रखने पे ये रूट आए। अब p की वैल्यू माइनस थ्री रख लेते हैं एक बार, तो जब माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री इसी इक्वेशन में ध्यान रहे, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन एक्स प्लस वन, तो ये जाएगा वन, थ्री में से फोर गया मतलब वन बचा, और पॉजिटिव ये है बड़ा तो ये हो जाएगा वन। यहाँ माइनस थ्री में वन गया तो माइनस टू, और जब माइनस टू को बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा।
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए क्योंकि यहाँ भी 1 है, 1 1 ज़ा 1, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 चाहिए, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 में 1 ऐड किया तो 2 भी मिल जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 1। अब इस बार भी आपके सेम ही मिल रहा है, तो एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो एक्स के लिए -1, और सेम यहाँ भी ये एक बार लिखेंगे, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये भी आ गया आपका -1, तो -3 रखने पे ये दो रूट आए। तो ये थे आपके सारे सेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ई और एमसीक्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी आगे भी मैं सॉल्व करूंगा। आपका पेपर है 17 को, अच्छे से करिए, समझ के जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इत्मीनान से, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, सोच समझ के करना है, डिजिट गलत नहीं लिखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।